और अभी भी हमारा अगर कार्बी भाई बहन कोई कोई लोग अभी भी आप लोग अगर पॉलिटिक्स खेल के सिर्फ अपना को सोच के खुद का जाति को अगर आप लोग को ऐसा करेगा, पॉलिटिक्स खेलेगा, डिवाइड खेलेगा, तो आप लोग भी सतर्क रहिए। देखो सब नोटिस कर रहा है, कौन कौन क्या बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है, कौन क्या गेम खेल रहा है, सब नोटिस कर रहा है। देखो ऐसा होने से तो आप लोग को कल में प्रॉब्लम होगा। कार्बी आंगलोंग में अभी जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हम पर्सनली कोई भी फॉर्म ऑफ वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है और करेगा भी नहीं, लेकिन कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और आसाम गवर्नमेंट को अभी क्लियरली समझना चाहिए कि आप लोग और पब्लिक को गुमराह करके और मिसगाइड करके और झूठ बोल के नहीं रह सकता है। अभी आप लोग क्या बोल रहा है कि हंगर स्ट्राइक जो कर रहा था वो लोग को मेडिकल चेकअप करने के लिए हम लोग लेके गया। सुबह का 3 बजे को कौन ऐसा वाला काम करता है? और आप लोग ब्लैक कमांडो को भेजा है। उस टाइम में बहुत लोग वीडियो बनाया, लाइव किया, हम लोग देखा है। आप लोग बोला कि शाम को बातचीत करेगा, शाम को बातचीत करेगा बोलने में सुबह को 3 बजे को आप लोग ऐसा काम क्यों किया? और आप लोग अगर इतना ही चिंता है मेडिकल चेकअप कराएगा बोल के, तो गुवाहाटी में जीएमसी में लेके जाएगा बोला। आपका पास में ही डिफू मेडिकल कॉलेज है, तो आप लोग डिफू मेडिकल कॉलेज में क्यों लेके नहीं गया? ऐसा तो नहीं कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, बहुत सर्जन वर्जन लेके आके काम करने लगेगा। सिंपल चेकअप करने के लिए अगर डिफू मेडिकल कॉलेज हैंडल नहीं कर सकता है तो बंद कर दो, ये कॉलेज को ताला लगा दो। क्यों हम लोग को टैक्स पेयर मनी वहां में क्यों बर्बाद कर रहा है? आप लोग कब तक पब्लिक को नर्सरी का बच्चा जैसे सोचेगा कि हम लोग को जो भी बोल दो, हम लोग को लॉलीपॉप दे दो और हम लोग मान लेगा आप लोग का बात? आप लोग को यही सोच से आज ऐसा कंडीशन आया है और इसलिए अभी सीएम का घर भी जलने लगा है। लेकिन आप लोग को तो क्या है, 4-5 घर है, बंगला है, करोड़ करोड़, एक घर जलेगा तो सब शहर में आप लोग का घर है। आप लोग का क्या दुख है? लेकिन वो गांव वाला का एक ही घर है, एक ही जमीन है, अभी वो जमीन को बचा नहीं सक रहा है। पीजीआर वीजीआर का एविक्शन करेगा बोल के आप लोग 1 साल से ऊपर हो गया, 2 साल होने वाला है। हाई कोर्ट का अभी बहाना दे रहा है चीफ मिनिस्टर और सीएम। आप लोग को कब से हाई कोर्ट का ऑर्डर का इतना आप लोग का मानने का आप लोग के दिल में ये आशा जागा? आसाम में अभी देखो इलेक्शन का आगे में सब जगह में आप लोग को एविक्शन कर रहा है। जहां में मुस्लिम है वहां में एविक्शन करने में तो आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन में बुलडोजर लेके आ जाता है, क्योंकि आसाम का बाकी लोग ताली मारेगा ना, हाँ मियाँ के अगेंस्ट में करा बोल के, उसमें भी हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, करो आप लोग को, इलीगल को तो हटाओ। लेकिन ऐसा डबल फेस वाला गेम मत खेलो। इधर में आप लोग का खुद का वोट बैंक बचाना है तो इसमें तो यहां में हिंदू वाला एंगल लेके आ जाता है। आसाम में हम लोग कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ 1969 में जब मेघालय चला गया, उसके बाद में मिजोरम चला गया, हम लोग आसाम में बैठेगा बोल के हम लोग अपना कमिटमेंट दिया उस टाइम में, तो क्या हम लोग को रिटर्न में मिला? और आसाम में पूरा जगह में जब बांग्लादेश से इतना लोग आके घुस गए, आज के दिन में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ हम लोग ने 6 शेड्यूल को लेके आज तक प्रोटेक्ट करके लेके आया, इसलिए आज देखो हमारा यहाँ में बांग्लादेशी पॉपुलेशन बहुत कम है ही नहीं बोल सकता है। लेकिन अभी का टाइम में उल्टा आ रहा है। अभी का टाइम में आप बाजार में जाके देखो, अभी पॉपुलेशन बढ़ा है। तो आप लोग क्या का प्रोटेक्शन दे रहा है? आप लोग को अगर एविक्शन नहीं करना है तो बोलो नहीं करना है बोल के। आप लोग झूठ क्यों बोला 2024 में सबको बुला के? आज तक आप लोग ने कुछ नहीं किया। और हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर आप लोग इतना ही आप लोग मानता है तो आप लोग जो दूसरा एविक्शन किया, सोनापुर में क्या, कहा में किया, वहां में भी तो लोग ने हाई कोर्ट को अपील किया, हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, फिर भी आप लोग कंटिन्यू किया। बाद में तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो जहां आप लोग चाहता है वहां में तो हाई कोर्ट का बात भी नहीं मानता है। और दूसरा जगह में तो लोग ने मांगा भी नहीं कि, प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि एविक्शन करो बोल की। हाँ दिल में तो सबका है ओखमिया लोग का, लेकिन मांगा नहीं। सरकार ने खुद जाके एविक्शन किया। लेकिन कार्बी आंगलोंग में तो कब से 2 साल ऊपर से डिमांड कर रहा है, पब्लिक ही डिमांड कर रहा है कि एविक्शन करो। लेकिन जब इतना प्रोटेस्ट हुआ तभी काउंसिल ने बोला कि हाँ एविक्शन करेगा। मतलब आप लोग को तो दिल में तो मन था ही नहीं। अगर प्रोटेस्ट नहीं करता रहा, पब्लिक नहीं निकलता रहा, तो आप लोग तो कभी एविक्शन का ई भी नहीं बोलता रहा। आप लोग को तो उल्टा और भी आदमी लाना है। खैरोनी जहां में आज ये वायलेंस हो रहा है वहां में आप लोग, यहाँ का लोकल डिमासा लोग मार खाने से, वहां का कार्बी लोग का जमीन जाने से आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
आप लोग तो माइनॉरिटी बना दिया। तो जहां में कार्बी डिमासा वो लोग आगे में इलेक्शन लड़ सकता रहा, जीत सकता रहा, आज के दिन में बिहार से आदमी आके, बिहारी लोग, वो लोग पॉपुलेशन बढ़ के वो लोग ही अभी ईएम बन गया। आप लोग ने ही टिकट दिया, आप लोग ने खुद टिकट दिया 6 शेड्यूल एरिया होके। तो कौन रूल्स ब्रेक कर रहा है 6 शेड्यूल का? आप लोग गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में उस दिन प्रधानमंत्री आया, चीफ मिनिस्टर इतना बड़ा बड़ा बात बोला कि हम लोग रेस्पेक्ट देना है, हम लोग रेस्पेक्ट नहीं देता है गोपीनाथ बोरदोलोई को। गोपीनाथ बोरदोलोई जी जैसा वाला ऐसा लीडर था बोल के आज के दिन में 6 शेड्यूल मिला, बोल के हम लोग को प्रोटेक्शन मिला है। आप लोग का सोच का लीडर उस टाइम में चलाता रहा आसाम को, तो कभी भी 6 शेड्यूल नहीं देता रहा। आप लोग देता ही नहीं था। 6 शेड्यूल आज मिला है क्योंकि गोपीनाथ बोरदोलोई था बोल के उस टाइम में आसाम का लीडर। आप लोग का विजन से तो कभी भी हम लोग को नहीं मिलता था। खाली गोपीनाथ बोरदोलोई का स्टैचू बना देने से, किसी एयरपोर्ट नहीं तो कोई चीज में नाम लगा देने से, चिपका देने से उसमें मान सम्मान नहीं है। गोपीनाथ बोरदोलोई का उसका विजन, उसका जो सोच समझ था सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, उसको लेके आप लोग सोचो कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया उस टाइम में। और आज के दिन में आप लोग गोपीनाथ बोरदोलोई देने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल पावर 6 शेड्यूल, उसको कैसे आप लोग ब्रेक कर रहा है उसके बारे में सोचो। आप लोग तो सिर्फ हजार हजार लाख लाख जमीन दे रहा है आप लोग कॉर्पोरेट्स लोग को, लेकिन यहां में एक छोटा सा जमीन रुकाने नहीं सक रहा है ट्राइबल लोग, यहां का इंडिजिनियस लोग। आप लोग कब तक अपना को ऐसा राजा डिक्टेटर सोच के डिक्टेटर जैसे आप लोग चलाएगा? आप लोग को मालूम था एक ना एक दिन ऐसा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा बोल के, फिर भी आप लोग होने दिया। आप लोग तो झगड़ा लगाओ एक दूसरे को बीच में। और बिहारी भाई बहन, हम आप लोग को ये बात बोलना चाहता है कि हम लोग एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। आप भी इंडियन, हम भी इंडियन, लेकिन हम लोग को जहां सवाल उठाना चाहिए वहां हम लोग उठाता नहीं है। आज के दिन में आप लोग का अपना राज्य है, स्टेट है इतना बड़ा वाला, और इतना बजट आता है बिहार में। आप लोग सिर्फ खबर करो ना, एक गूगल कर लो ना, बिहार का बजट कितना है। लेकिन आज के दिन में भी आप लोग का सिचुएशन ऐसा है कि अपना राज्य को, स्टेट को छोड़ के, अपना एंसेस्ट्रल लैंड को छोड़ के आप लोग को खेती करने के लिए, चावल उगाने के लिए, कुछ खाने को मिलने के लिए आप लोग को इतना दूर, हजार हजार लोग आप लोग को इतना दूर आना पड़ता है, छोटा मोटा काम भी करना पड़ता है। क्यों? आप लोग का फिलहाल हाल ही में आप लोग का इलेक्शन हुआ। आप लोग, हम लोग सब अभी भी जात को लेके ही, रिलीजन को लेके ही अगर ऐसा सरकार चुनेगा तो सरकार भी ऐसा ही देगा हम लोग उनको इन रिटर्न। तो आसाम का लोग को भी अच्छा से सोचना है, बिहार का लोग को भी अच्छा से सोचना है। हाँ, थोड़ा उधर से इधर आएगा, भारत है, सब भी इधर उधर जाएगा, काम करेगा, वो छोटा मोटा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा संख्या में अगर आएगा कि लोकल लोग का डेमोग्राफी चेंज कर देगा, लोकल लोग का पॉपुलेशन पैटर्न ही चेंज कर देगा, तो वो कैसा होगा? और इसमें अगर कोई हिंदू मुस्लिम वाला गेम खेलेगा तो हम सीधा सीधी बोलता है, हम लोग को चूज किया है असम में रहने के लिए। बाकी लोग मेघालय में खासी, जैंतिया, गारो, लुसाई हिल सब असम से अलग हो गया। हम लोग चूज किया है असम में रहने के लिए, डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग। लेकिन फिर भी आज के दिन में हम लोग के साथ में ऐसा धोखा हुआ है। हम लोग को यहाँ में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वाला गेम मत खेलो। यहाँ में कार्बी लोग भी, डिमासा लोग भी, मेजोरिटी हम लोग को हिंदू ही मानता है, अपना को एनिमीज मानता है। फिर भी हम लोग के साथ ऐसा, हम लोग ने जो विश्वास रखा आसाम में, हम लोग को ऊपर में ऐसा धोखा कर रहा है आप लोग। अभी 6 शेड्यूल को आप लोग खत्म करेगा, हम लोग को ट्राइबल स्टेटस को आप लोग खत्म करेगा। क्या यही वफादारी का इनाम यही दिया आप लोग? हम रिक्वेस्ट करना चाहता है हमारा कार्बी भाई बहन लोग को, हम लोग अभी यूनाइटेड होना है। आप लोग ने जो मैसेज भेजना था वो भेज दिया, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा शांति रखना है और फोकस करना है हम लोग का आगे कैसे जाएगा। हम लोग ये चांस लेके लेट अस बी यूनाइटेड। नहीं तो अभी कुछ, और खाली कार्बी लोग नहीं, जितना भी अलग अलग इंडिजिनियस ग्रुप्स है, हम लोग उन सब यूनाइट रहना है। नहीं तो अभी क्या करेगा, अपना बीच में कुछ झगड़ा लगा देगा कोई जगह में। और पहले भी ऐसा ही करा है हम लोग को, ऐसा करके ही हम लोग का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हम लोग को तोड़ सका है, क्योंकि हम लोग को ऐसे डिवाइड करा है, अपना को दुश्मन मान लिया है हम लोग। और अभी भी हमारा अगर कार्बी भाई बहन कोई लोग, अभी भी आप लोग अगर पॉलिटिक्स खेल के, सिर्फ अपना को सोच के, खुद का जाति को अगर आप लोग को ऐसा करेगा, पॉलिटिक्स खेलेगा, डिवाइड खेलेगा, तो आप लोग भी सतर्क रहिए। देखो, सब नोटिस कर रहा है, कौन कौन क्या बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है, कौन क्या गेम खेल रहा है, सब नोटिस कर रहा है। देखो,
वैसा होने से तो आप लोग को ही कल में प्रॉब्लम होगा। कार्डोम जुठाई, नमस्ते।